आस्की चला थी, किसकी जुबान ना पटी कि क्यों लिखट रही है, क्यों आस्की चल रही। देश की सेना आज भी तो काम कर रही, काम पहले भी कर रही थी। 30,000 रुपए में ये सेना को मरवा लग रहे थे, इनकी तो आस्की बराबर चली थी। नेहरू था थारा जो यूं चाचा बच्चा बतावे सर, नेहरू की भी खुली आस्की चली। साले हेलीकॉप्टर था यासी में बराबर का अंग्रेज जल लावा था देश में। अरे घाट कोई से भी ना तड़का छूट दे दे, पता थारा बाप मोदी बैठा तड़का थाले पिछवाड़े में लट चढ़ा। भारत को पता है, पूरे भारत को पता है, बुरहान भाई को नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू लोग ही शहीद हुए थे भाई, मुसलमानों की बहुत शहीद हैं, सब शहीद हुए हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही शहीद हुए हैं। आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं यार भाई, मुसलमान की बात करो यार। राम साहब की फोटो हमारे धर्म में भाई फोटो नहीं लगाते, फोटो लगाते नाम का वो उठाना है। धर्म के बारे में हमारे धर्म में फोटो लगाते नहीं, आज तक किसी का फोटो दिखाओ। चित्र तो लगा होता है, वो उर्दू में कुछ लिखा हुआ मैंने, वो लिखा हो भाई, वो तो लिखा होता है, उसका मतलब होता है। लगा सकते हैं, कलाम साहब का नाम का इस्तेमाल करेंगे, फोटो नहीं लगाएंगे। हमारे तो स्कूल में भी है भाई, पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, ये आपको कैसे पता? अब तेरी सेहत से लग रहा है तूने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, और देखो चिंता हो रही है पाकिस्तान की। लू देख लो, 2 ही औरत गई थी वहाँ, 9 तंबूड़ आया इनके। अगर यहाँ की औरत इतनी शक्तिशाली है तो समझ लो यहाँ के मर्द कितने शक्तिशाली होंगे। एक ही जवान बहुत रहेगा उनके पूरे देश के लिए। कलाम बन के आओगे तो आपके लिए बुद्ध है हिंदुत्व, लेकिन अगर कसाब बन के आओगे तो आपके लिए युद्ध है हिंदुत्व। अगर आप कसाब बन के आओगे तो हम आपकी आरती तो उतारेंगे नहीं, दौड़ा के चप्पल से मारेंगे, जैसे बुरहान वानी को मारा था, जैसे कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था, वही सीन होगा। आतंकवादी का नु कहवे कोई धर्म नहीं होता, फिर हर आतंकवादी ये मुसलमानी क्यों लिगड़े है? बताओ इस बात को। अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा के ये बम पटकावे, अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा के ये मानस कुमार है भाई। नू तो बता दो सारे हिंदू ही क्यों मरा लग रहा? पश्चिम बंगाल में इनकी वो क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी की बुआ बैठी थी अंबर अम्बा जम्बा, उसने भी हिंदुओं को टारगेट करा। भाई नू तो बता दो जौन सा राहुल खान का उन्हें बात बना रहा, भाजपा को टारगेट कर रहा, अपनी बुआ को टारगेट क्यों नहीं कर रहा है? इसकी फूफस लगा, इसकी दी जमाई जोड़ कौन सा जा रहा है इसका? तेरे कांग्रेस पार्टी ने बदला ले लिया था कि पहले साला दी बेटी इन्होंने उड़वाई, बलात्कार खुलेआम ये करवावे, हिंदुओं को ये खुलेआम मरवावे, देश में इन्होंने ढिंकर गाड़ के धर दिए। भाई आज तक इन्होंने बदला लिया क्या? 26/11 वाली घटना भूल गया क्या? आज तक बदला लिया गया इन्होंने? अरे मोदी तो वो है जौन सा ठाऊ दिन रात जौन सा बाप बन के बैठा ठह दिया का मामला रहा तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। डोली शर्मा। डोली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया पे लगातार जो मनोबल तोड़ा जाता है उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई एक बात होता, मनोबल ये कद तक तोड़ते नहीं है, इनका दूरते रिकॉर्ड ही हुई रहा कि मनोबल तोड़ते है। तेरी क्या नाम लिया? कांग्रेस पार्टी थी राहुल खान की, इनके बड़े बुड्ढों ने इन्होंने पार्टी का मतलब कि जो देश के जवान थे उनका मनोबल तोड़ा, दूरते इन्होंने जनता का नाश ही तो करवाया। जितने जिहादी बिठा रखे थे लालटेन ले लेकर छतों पे रहे थे, ये दिखावे थे कि जो कारगिल के युद्ध हुए थे पहले के जमाने में, उस टाइम पे भी इन्होंने मरवाए थे। ये दूरता नाश करता है, मनोबल टेकता है, ये तो दूरता ही। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो मुसलमान जो ये देश के मुसलमान हैं वो लालटेन लेकर दिखा रहे थे, यहाँ राइफल छोड़िए, यहाँ मिसाइल छोड़िए, ये कह रही है। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार, वो आज तक भारत माता की जय नहीं बोलते, और वहाँ पर हमारे अटल बिहारी जी ने बोल दिया था ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी हमारे लिए कंकड़ है यार, यहाँ का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी चिता की जो अग्नि में हमारी जो अस्थियां होती है उनको भी कान लगा करके अगर कोई सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। वो उस समय बोला, और आज आप किसी को बोल दो भारत माता की जय बोल दो तो कहेंगे सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो, हिंसा फैलाना चाहते हो। हमारी तो एक ही माँ है जो घर में बैठी है, अब्बू इनके चारों निकल आएंगे, चाहे कहीं से भी उठा लो, चाहे फिलिस्तीन से उठा लो, चाहे अब्दुल सुबह होगा, शाम को फरहान हो जाएगा, रात को कोई और हो जाएगा। बापू इनके बड़े सारे हैं, गांधी जी को पिता बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत को जिस भूमि पे तुम रह रहे हो, जिस पे खा रहे हो, जिसमें दफन होना है, उसको माँ बोलने को बोल देंगे तो छातियां जलने लग जाती हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मगर वहाँ के सीएम का मौन होता है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमें टारगेट करती है, अगर हमसे ही कह दे, हमारे राज्य से ही कह दे तो हम पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देंगे, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर लगते हैं। भाई पाकिस्तान है जिंदाबाद के नारे तो दूर, ये ठा ठा के जोन से इनका झंडे चिपक रहे, लोगों के पैरों के नीचे ने भी ठा ठा के तो चुम्बन लग रहे। नू देख लो थारे देश में रहेगा डिंकर गाड्डा लग रहे, आज तक नहीं दूरता गाड्डा लग रहे। ठीक, दूसरी बात भाई मेरे यहाँ जोन से कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में छोरी को रोड पे घेर घेर का पिछोड़ने पिटा, जब इनकी सरकार मौन रहे, ये अभी तो मौन रहे क्योंकि इनका दौरा जो मोटा पैसा ना, आज तक नहीं दूरते ही इनके घर चले आतंकवाद थे तो इनके घर चल रहे, तो ये
बोल कैसे जावेंगे ये बताओ। देखा जाए अजय राय की जो यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी वीडियो लगातार पाकिस्तान के टीवीओ पे चल रही है। राहुल गांधी का इंटरव्यू पाकिस्तान के टीवी पे चल रहे हैं पुलवामा अटैक को लेकर। उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू अब लगातार पाकिस्तान की टीवीओ पे चल रहा है। वो राहुल खान है और खान की खान वो जरूर सुनेगा। वो खान है, वो गांधी नहीं है। वो किसी का भी इसमें वो नाम चिपका लिया और खान वो गांधी बन गया। ठीक, इनके तो क्यों, इनके तो सारी जगह वीडियो चलेंगे क्योंकि साले निकम में जा रही है धरती में धरक के, ये इन्हीं के नाम के तो बना रखे है ये, और ये इन्हीं की वीडियो सुनेंगे। दूर तो इनकी दादी थी के नाम ले इंदिरा खान थी, इनकी पाकिस्तान में इनकी आस की चली इसकी दादी की। पाकिस्तान में उसके दुनिया भर के यार बैठे थे, लू चला रहे वीडियो, क्यों नहीं चलाओगे। मैं एक बात बता, भाई इसके यार बैठे थे, इंदिरा खान के यार बैठे थे वहाँ, खुलेआम आस की चला थी, किसकी जुबान ना पट्टी कि क्यों लिखट रही है, क्यों आस की चल रही। देश की सेना आज भी तो काम कर रही, काम पहले भी कर रही थी। 30,000 रुपए में ये सेना को मरवा लग रहे थे, इनकी तो आस की बराबर चली थी। नेहरू था थारा जो यू चाचा बच्चा बतावे सर, नेहरू की भी खुली आस की चली। साले हेलीकॉप्टर था यासी में भर के अंग्रेज जल लावा था देश में, नू बतावे थे लोगों क्या क्या, हमारा देश कर्जे में डूब गया, हमारा देश नू हो गया, पुलाना हो गया। गरीब भोले भाले अशिक्षित लोग उनके जेवर ले ले थे, इन्होंने तो छोड़ छोड़ कर अपनी इज्जत लुटाई और लुटाई लोगों की भी। इन्होंने करे क्या देश के लिए, देश की आजादी में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ था तो वो नेहरू जी थे। अगर सब जेल तक गए हैं, बताइए कौन सा आरएसएस। अरे जेल में 2 दिन लौट कर दारू की बोतल पी कर अंग्रेज जड़ गए, रात बिता गा लिया। वो तेरा तेरा नेहरू खान था वो। अच्छा, और क्या था वहाँ से। आप जिस तरह से बता रहे हैं 1999 में लाइंटन लेके छतों पे खड़े हो जाते थे, यहाँ मिसाइल छोड़िए, मगर आज का मुसलमान ऐसा नहीं है। आज का मुसलमान भारतीय सेना के साथ खड़ा है। अरे घाट कोई सा भी ना तड़का छूट दे दे, पता थारा बाप मोदी बैठा तड़का थाले पिछवाड़े में लट चढ़ा देगा, जिस वजह से इनकी जुबान ना निकलती। एक बार अरे तेरा ओवैसी नु कहता 15 मिनट के लिए छोड़ दो, जब पता चल जाएगा हिंदुत्व के बारे में। आज वे भी पाकिस्तान को नु कह रहे तुमने ये क्या कर डाला, ये गलत कर दिया। क्यों बोल रहा, बैठा मोदी बैठा होंगे, योगी बैठा, जी फड्डा बाजेगा ना वो नू नहीं देखना का तू के यार वो की ऐसा में बड़ा। ठीक, कांग्रेस के जयराम रमेश का नाम सुना है। कांग्रेस पार्टी के एक समय में मंत्रालय भी उनके पास था। वो इंदिरा जी जैसे लगते हैं, वो इंदिरा जी जैसे लगते हैं। जयराम, IMF की किस्त मिली पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान ने विरोध क्यों नहीं करा। इन्होंने ऑप्शन रखा था वहाँ विरोध करने का। वो संस्था है IMF की, भारत की सांसद नहीं है जिसमें तुम सांसदों को धक्के मार दोगे राहुल गांधी के साथ मिलकर के। जहाँ तुम ठप शुरू कर दोगे, तुम्हें उठा के बाहर नहीं फेंका जाएगा, वो वहीं से उठा के बाहर फेंकेंगे। पैसा देना तो दूर की बात है, एक रेपुटेशन है उसकी। तुम्हारी तरह उठाई गिरे नहीं जाते हैं वहाँ पर समर्थन देना नहीं देना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ओरहान। हाँ, तो किस्त नहीं ले रहे वो। आप बताइए भाई, आपसे किसने बोला ये किस्त ले रही हैं? ये दूसरे देश की बात आपके पास आ कहाँ से रही है? कौन पहुंचा रहा है आपके पास ये बातें? ये दूसरे के पास घाटा नहीं है, बताइए भाई। आपके पास न्यूज वाले के पास कोई आदमी 3 साल पहले मर गया, उसकी वीडियो आप दिखा रहे हैं। पूरे भारत को पता है, पूरे भारत को पता है, बुरहान भाई को नहीं पता है। क्या और बताइए क्या? मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान 25 ठिकाने भाई हंसी, आप कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अनएजुकेटेड होंगे। मैं एक सेकंड मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान ने 25 ऐसे ठिकाने थे जहां हमारी भारतीय नागरिक लोग रहते हैं। सेना को अटैक नहीं किया, मगर उन जगहों पर जहां आप खड़े हैं इसको भी चिन्हित किया गया है, दिल्ली को भी, कि कोई यहाँ पे भी ड्रोन आके गिर सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँ, एक सेकंड आटे की जरूरत तो भाई को भी है सेहत से। मैं जानना चाहूंगा, तो पाकिस्तान सेना से नहीं लड़ पा रहा, अगर मान लो इधर से भी अगर युद्ध हो जाता है तो वहाँ भी मुसलमान रहते हैं और आप भी मुसलमान हैं, तो मैं जानना चाहूंगा तो प्रेम जगह मुसलमान और धर्म की बात तो आप बीच में लाओ मत, क्योंकि देखो जब यहाँ जब देश आजाद हुआ था ना तो सबकी कहानियां हैं, मतलब सब शहीद हुए थे भाई। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू लोग ही शहीद हुए थे भाई, मुसलमानों की बहुत शहीद हैं, सब शहीद हुए हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही शहीद हुए हैं। आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं यार भाई, मुसलमान की बात करो यार भाई, ये कोई ऐसा नहीं है। सब यार हमने परमाणु बम बनाया यार, कौन है ना APJ अब्दुल कलाम, किसने बनाया भाई? किसने बनाया? आपने बनाया? किसने बनाया भाई? मैंने सबसे पहले यार भाई ऐसे मत, एक खामियां मत गिनो भाई। देखो सबने वो करी, सोफिया अंसारी है सबसे पहले वो गई है कहीं यार भाई, तो किसी के धाम के है ना, किसी के ऊपर सोफिया कुरैशी तो है ना भाई, किसी के बारे में वो मत करो यार। कलाम साहब की फोटो है घर में, कलाम साहब की फोटो घर में। हमारे धर्म में भाई फोटो नहीं लगाते, फोटो लगाते नाम का वो उठाना है। धर्म के बारे में हमारे धर्म में फोटो लगाते नहीं, आज तक किसी का फोटो दिखाओ। चित्र तो लगा होता है, वो उर्दू में कुछ लिखा हुआ मैंने लिखा भाई, वो तो लिखा होता है, उसका मतलब होता है। लगा सकते हैं, कलाम साहब का नाम का इस्तेमाल करेंगे, फोटो नहीं लगाएंगे।
हमारे तो स्कूल में भी है, हमारे तो सरकारी स्कूलों में है, सरकारी संस्थाओं में कलाम साहब की फोटो है। आज तक नहीं भाई, कब्र पे नहीं गए कलाम साहब की। औरंगजेब की कब्र के लिए नागपुर फूंक दिया इन लोगों ने। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, मुरादाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनका प्रेम जागता है वहाँ के मुसलमानों से, क्या आप भी उसी प्रेम से मैंने भाई, मैं खुद मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। अगर आप इस बात को बोल रहे हैं तो मैंने तो कभी पाकिस्तान के नारे नहीं लगाई। मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा हूँ और आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा। मैं भाई एक बात मैं हमारे धर्म में भाई ये बात है कि जिस धर्म में रह रहे हो उस धर्म की अबो करो, किसी को उसके नहीं, किसी धर्म के बारे में लड़ना चाहिए। अपने देश में रह रहे हो अपने देश की करनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे भाई। पाकिस्तान से हमें क्या मतलब? बुरखा पहन के अमिताभ बच्चन आया, झंडा उठा रहा है पाकिस्तान का, पूछना कहाँ भाई, कहाँ वो झंडे उठा रहे जो कर्नाटक में पाकिस्तान के सीने से लगा रही है। हमने कभी किसी के धर्म के बारे में कभी कोई वो नहीं कही, किसी गलत बात भाई, और ना हमने कभी देखा भाई करते हैं, दूसरे कर रहे हैं धर्म के बारे में काट देते हैं, बोलते नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत को अपनी माता मानना चाहिए। जब सब कुछ नहीं था तब यहाँ पर कई वीरों ने इस मातृभूमि पर इसको माता मानकर आगे प्रक्रिया करी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप उसी मनोबल को आगे बढ़ाना चाहेंगे? भाई देखो, भारत माता है, हम तो कह रहे हैं, हमने अब भी कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा भाई। भारत माता इसके की भाई जय, कहना चाह रहा पाकिस्तान भाई, हम कह रहे हैं भारत माता की जय। जैसा जाग रहे हो, जाग रहे। पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। उनके होठ और दिलों की धड़कन ये कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का पक्का हिंदुस्तान मुसलमान नहीं है। नू बताओ आप, बताओ भाई, जो आतंकवाद को पनाह दे रहा कौन दे रहा? कौन दे रहा है? यहाँ नोट करो, जो हमारे कहाँ था रहा है आतंकवाद को पनाह दे रहा है भाई। में टुकड़े टुकड़े के नारे सारे दे रहे हैं, फिर जो तिरंगा झंडा उठा रहे पाकिस्तान का वो भी दे रहे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे करने की बात कर रहे वो भी दे रहे, जो अतीक और मुख्तार की जनाजे में जा रहे वो भी दे रहे, सारे ही दे रहे। लेके मैं तो रात तक खड़ा रहूंगा भाई तुम्हारे बैठे। आप एक सेकंड, मुझे एक सवाल का जवाब, भाग के चले जाएंगे, ये निकल जाएंगे, बता तो। हाँ, इनसे अभी देखो आत्मा कैसे तृप्त हो गई इनकी एकदम। भाई पाकिस्तान को पास हटा नहीं है, ये आपको कैसे पता? अब तेरी सेहत से लग रहा है तूने 3 दिन से रोटी नहीं खाई और देखो चिंता हो रही है पाकिस्तान के। सारी लड़ रही थी। अब बताइए, शुक्र है वो सोफिया वो नहीं बोलती मुंबई वाली जो ड्रेस बदलती रहती है आए दिन। पाकिस्तान को IMF से लास्ट किस्त मिल गई है, वो आटा लेने में खर्च करेगा या भारत के खिलाफ हथियार लेने में खर्च करेगा? मैं जिस तरह की उसकी अपनी आत हो जड़ी साफ कर लेगा, जो सड़ी हुई और गली हुई पड़ी उसे साफ कर लेगा। ठीक, साढ़े पे पहला कर्जा नहीं उतरा था यूक्रेन में, इसकी मिसाइल जो ये हेलीकॉप्टर थे ये बांध के घेर लिए थे। ठीक, इन्हें भाई यूक्रेन में तो अपने मानस ने लिकड़ के दिए थे जी, भारत के झंडे लगा लगा के ये बाहर लिकड़ गए थे। अरे जिसमें अपनी दी बेची अपनी हलाला करवाने में ये नहीं थमी, वो किसे थाम देगा? ठीक, अट्टा वट्टा इन्हें भाई संदेह की जिसे जरूरत है वो भिजवा लो। इन्हें कहते युद्ध करना थारे बस की नहीं है। अगर तुम्हें मैदान में उतरना था तो इंदौली तारीख दर का टाइम दर का जिब उतरते ना खड़े में जिब पता चल जाता इन्हें। लू देख लो, 2 ही औरत गई थी वहाँ, 9 तंबूड़ आया इनके। अगर यहाँ की औरत इतनी शक्तिशाली है तो समझ लो यहाँ के मर्द कितने शक्तिशाली होंगे। एक ही जवान बहुत रहेगा उनके पूरे देश के लिए, ज्यादा की जरूरत और भीड़ की जरूरत नहीं पड़ने की। यहाँ से जरूरत पड़ी तो आप भी लड़ने जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे। सिर पर कफन बंधु बैठा मैं खुली चुनौती दे रहा पाकिस्तान वालों को, ध्यान तक कान खोल के सुनो। जो युद्ध होता है फिर से दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे वे। सिर पर कफन बंधु बैठा, हथियार कितना बड़ा ठाए दो, भले 1.5 का ऊपर सेल्फ स्टार्ट हूँ, सिर पर कफन बांध कर पार कर दूंगा नहीं। पाकिस्तान की तैयार बैठा मैंने, हाँ नष्ट कर देंगे हम। मगर अब पाकिस्तान झूठी खबरें फैलाने में भी काफी ज्यादा माहिर हो गया। कई अकाउंट बंद करे गए सोशल मीडिया के, और मगर फिर भी झूठी खबरें फैला रहा, कह रहा है कि हमने एक महिला जो एयरक्राफ्ट चलाती हैं उसको हमने वहाँ गिरा हमारा कोई एयरक्राफ्ट, और उस महिला को जो सेना की जवान है उसको हमने वहाँ बंदी बना लिया है, अब उसके साथ चाय पियेंगे। ऐसी खबरें फैला रहा है। मगर उसके बाद सरकार ने भी सीधे क्लियर कर दिया कि ऐसी कुछ बात नहीं है, ये फेक न्यूज है। हाँ, फेक ही है। वो कहते हो ना सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला 4 रफेल हमने पकड़ लिए हैं। एक इनकी वो महिला आगे कर रखी है इंस्टाग्राम के ऊपर, इंडिया वालों तुम हमसे युद्ध करोगे। कौन कह रहा? वो बाबा। यहाँ तो कॉमेडी चल रही है। अब बताइए, सारे उसको पकड़ने में लग गए। अब भारत के नौजवानों का जो माइंड है वो वॉश करने की बात चल रही है इनके द्वारा। ये फाउंडेशन लगा करके इन्होंने आगे भेज दिया। अब एक बात बताइए, ऐसी महिलाओं को आगे कर रहे हो? अरे इनको आटा दो, इनकी बेचारों की सेहत देखो, हड्डियां निकल पड़ी, इनको दो। हमारी भारतीय नारी तो अपने पे आ जाए, अपने घर वाले को नहीं छोड़ती, फिर ये तो पाकिस्तानी है, इनको छोड़ेंगी? गई ना, कौन गई? कुरैशी मैम गई, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, 2 हमारे देश की
धाकड़ लेडी, धाकड़ महिला उतार दी, इनकी पंतलून गीली करके आई हैं वहां पर जाकर के। रातों रात सोए, हमारी मस्जिद का गुंबद ले गए, रात को 2 बजे हमला कर दिया, बच्चे मर गए, महिला मर गई। अरे रात को 2 बजे महिला क्या कर रही थी मस्जिद के अंदर, ये बताइयो, पूछिए इनसे, महिला का क्या काम था मस्जिद में रात को 2 बजे। अच्छा। फिर ये कहते हैं सवाल उठते हैं इनके मौलाना के ऊपर। मस्जिद में तो महिलाएं जाती नहीं है ना। हाँ, तो ये क्या कर रही थी, अब पूछिए, मुजाहिद तैयार हम बताइए। मुजाहिद तैयार करने गई थी। नए नए मुजाहिद तभी तो निकलेंगे। अच्छा। क्योंकि सेना जा रही है मार के। में नफरत बहुत है मुसलमानों अच्छा। कलाम